बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन भुना मसाला रेसिपी। बहुत ही कम मसालों में बेहतरीन जायके के साथ चिकन भुना मसाला बनकर तैयार होता है। ढाबा स्टाइल ग्रेवी, मुंह में घुल जाने वाला चिकन मेरे तरीके से बनाएंगे तो घर में तारीफ ज़रूर होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले मैरिनेशन के लिए प्रोसेस करेंगे। इसके लिए हमने लिया ठीक 1 किलो चिकन। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इस पे हम डाल देंगे 4 चम्मच भर के लेमन जूस, आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के लेंगे नमक। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 3 चम्मच भर के लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इन तमाम मसालों को हमने चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से कोट कर लेना है और इसके बाद इस चिकन को किसी भी छलनी में डाल के आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि चिकन में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। इस तरीके से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी तैयार होता है। अब आ जाते हैं जी घर के कुछ खड़े और सादा मसालों की जानिब। अगर आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है तो इन मसालों का आपके पास मौजूद होना लाजमी है। मसालों की कितनी मिकदार होनी चाहिए ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो चिकन भुना मसाला कड़वा हो जाएगा और अगर इन मसालों का कम इस्तेमाल किया जाए तो मसालों में जायका नहीं आता। तमाम मसालों को हल्की आंच पे हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। जो ही खुशबू आना शुरू हुई है तो हमने फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ कर दिया है। अब इन तमाम मसालों को हम ठंडा करेंगे और कूंडी में डाल के इनको बहुत ही बारीक सा कूट लेंगे। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो इसके लिए हम लेंगे 1 बड़ा कप भर के घी। हल्का सा गरम करने के साथ ही इसमें डाल देंगे छोटे 4 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इस पेस्ट को इतनी देर के लिए फ्राई कर लेंगे कि इसका जो कच्चापन है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसी पेस्ट में डाल देंगे कटे हुए प्याज। 4 बड़े से प्याज लिए, चॉपर में डाल के इनको बारीक चॉप कर लिए। प्याज़ों के साथ ही शामिल कर देंगे कटी हुई हरी मिर्चें जिनका इस्तेमाल कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने प्याज को इतनी देर के लिए फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा पिंक हो जाए। प्याज के कलर को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन भुना मसाला भुने हुए मसालों के साथ। प्याज का कलर चेंज होने के साथ ही इसी में हम डाल देंगे चॉप किए हुए टमाटर। 6 हमने प्याज लिए हैं तो 6 ही टमाटर लेंगे। याद रहे कि ये रेसिपी 8 से 10 अफराद के लिए तैयार हो रही है। अब हमने टमाटर को प्याज के साथ इतनी देर तक पकने देना है कि टमाटर का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और रोगन ऊपर आ जाए। तो इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही डाल देंगे भुने हुए और कुटे हुए मसाले। इसी के साथ ही शामिल कर देंगे 1 बड़ा कप भर के लेंगे गाढ़ा और पलाई के साथ दही। दही शामिल करने के बाद तमाम मसालों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इनको बगैर ढक्कन के हम पकने देंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद ये मसाला बहुत ही खुशबूदार और शानदार किस्म का तैयार हो चुका है चिकन के लिए। चिकन शामिल करने के बाद हमने मसाले में चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे। दम वाली आंच पे ढक्कन लगाएंगे और ठीक 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट तक पकने के बाद इसको चेक करना लाजमी होगा। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से इस चिकन को मसाले में भून लेंगे। दोबारा से ढक्कन लगाएंगे, फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। दम वाली आंच पे 20 मिनट तक मज़ीद पकने देंगे। पहले हमने चिकन को 10 मिनट तक दम वाली आंच पे पकने दिया था। अब हम चिकन को 20 मिनट तक मज़ीद पकने देंगे।
20 منٹ کے بعد چیک کر لیتے ہیں، بہت ہی پیاری خوشبو اور ذائقے کے ساتھ یہ چکن بھنا مسالہ مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہے۔ آنچ کو آپ چیک کر لیں، اس سے زیادہ آنچ کو تیز نہیں کرنا۔ چکن کا یہ مسالہ تیار ہونے کے بعد ہم فوراً سے فلیم کو تیز کر دیں گے اور لکڑی کے چمچ کا استعمال کریں گے 20 سیکنڈ تک، تاکہ اس میں جو ٹماٹر اور پیاز کا استعمال کیا گیا ہے وہ سموتھ قسم کا تیار ہو جائے۔ ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ڈھیر سارا کٹا ہوا ہرا دھنیا۔ اس کے علاوہ پسے ہوئے گرم مسالے یا کسی اور مسالوں کا استعمال نہیں کرنا۔ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوبصورت کلر کے ساتھ چکن بھنا مسالہ فائنل لک کے ساتھ تیار ہو چکا ہے۔ یہ ریسیپی اور میرے بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کا پیار ہی ہماری سپورٹ ہے۔